हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज का। त्रिभुज पर होने वाले सारे डाउट को हम आज आसानी से क्लियर करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज का एक डिफिनेशन यानी परिभाषा जो होती है वो होती है तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं वीडियो में। त्रिभुज आज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार का होता है, कोणों के आधार पर कितने प्रकार का होता है और त्रिभुज के परिमाप को निकालना हम बेहद आसान तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले आप इतना जान लीजिए कि तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं दोस्तों, ये बात आप यहीं से क्लियर कर लीजिए कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज जो हमारा त्रिभुज का स्ट्रक्चर जो होता है, बनावट जो होती है दोस्तों, ठीक इस प्रकार से कुछ होती है। अब दोस्तों हम भुजाओं के आधार पर, भुजा का मतलब होता है लाइन, रेखा, रेखा के आधार पर हम जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार की होती है। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं जिनको हम ए बी सी या अन्य किसी नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों जब त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं तो अब जो भुजा होती है उनके आधार पर त्रिभुज कैसे बनता है हम उसको बेहद आसान तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज बनता है वो समबाहु त्रिभुज बनता है। समबाहु त्रिभुज जो होता है वह त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद होती है तो हम इसके परिभाषा की डिफिनेशन से जो हेडिंग होती है इससे हम आपको बता देते हैं। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं वो आपका समबाहु त्रिभुज होता है। सारी भुजा कैसे बराबर होती है दोस्तों, जैसे तीन भुजा है तो तीनों बराबर हो, यानी 5 सेंटीमीटर ये हो, 5 सेंटीमीटर ये हो और 5 सेंटीमीटर ये हो। ये बात आप समझ लीजिए। और त्रिभुज की भुजाओं को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वो भी आपको हम इसी त्रिभुज में क्लियर कर देते हैं। जैसे ये भुजा है तो ये भुजा को हम ए और सी नाम से प्रदर्शित करते हैं, ये और ये भुजा को बी और सी नाम से प्रदर्शित करते हैं, ये और इस भुजा को हम कहते हैं ए और बी नाम से प्रदर्शित करते हैं। यानी ए सी, बी सी और ए बी जब हमारा ये तीनों एक ही माप का मिल जाए, 5 का ये मिल जाए, 5 का ये मिल जाए, 5 का ये मिल जाए, यानी तीनों भुजाएं एक ही माप की मिल जाए तो वो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। अब दोस्तों दूसरा जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज बनता है वो समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। ये बात आप यहीं से समझ लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं तो बराबर होती हैं पर एक भुजा असमान होती है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजा समान होती है, एक भुजा असमान होती है। तो दोस्तों उसी तरह इसकी परिभाषा है, यानी हेडिंग जो है वो भी इसी प्रकार की है। समद्वि, सम का मतलब होता है बराबर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और द्वि का मतलब होता है दो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यानी ए बी बी सी और ए बी और ए सी और बी सी में, इनमें से तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा बराबर हो जाए, एक भुजा चाहे जितनी हो उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब ये 5 दे दिया गया हो और इसको चाहे 5 से ज्यादा कर दिया जाए चाहे कम कर दिया जाए, बराबर नहीं होना चाहिए बस, ये बात आप समझ लीजिए। इसको मैंने कर दिया 6 सेंटीमीटर। अब इसमें दोस्तों दो भुजाएं बराबर है, एक भुजा यानी ए बी वाली भुजा हमारी कितनी की हो गई, 6 सेंटीमीटर की हो गई। अब यहाँ पर आपको देखना है दो भुजाएं तो बराबर है, समद्वि यानी सम का मतलब बराबर, दो का मतलब दो भुजाएं बराबर हो और एक भुजा न बराबर हो, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब दोस्तों हमारा तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी एक भी भुजा बराबर न हो, तीनों भुजाएं असमान हो। ये बात आप यही समझ लीजिए। विषम का मतलब सब अलग अलग, कोई बराबर एक दूसरे से मेल होती ना हो। विषम का मतलब यही होता है अलगाव, सारी अलग अलग परिस्थिति हो सभी भुजाओं की। यानी अभी तक तो दो भुजा बराबर थी, सबसे पहले हमने सम में पढ़ा, सम में क्या होता है सारी भुजाएं बराबर, उसके बाद दो भुजा बराबर, अब की एक भी नहीं बराबर है, यानी जैसे जैसे स्टेप आता है वैसे वैसे भिन्नता होती चली जा रही है। अब इसको हम देखेंगे कि अभी तक हमारी दो भुजा बराबर थी, अब इसको भी अलग कर दिया जाए, मतलब ये 5 है ये 6, इसको हम चाहे 4 कर सकते हैं चाहे 7 कर सकते हैं, यानी इन दोनों भुजाओं से इसका मैच नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको 7 सेंटीमीटर दिखते हैं तो हमारा जो होगा AC बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर और AB बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों जो भुजाएं हैं ये तीनों अलग अलग लंबाइयों में, अलग अलग मापों में आपको दी गई हैं। तो हम ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे और जानते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और आपको हम सबसे पहले बताते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को जानने के लिए सबसे पहले हमें कोण को याद करना जरूरी होता है। कोण कितने प्रकार के होते हैं
और कहां से चलकर कहां तक के कोण, किस प्रकार के कोण होते हैं, ये बात आपको समझना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों हम इसमें लिखित आपको समझा दे रहे हैं। जो न्यून कोण त्रिभुज बनता है दोस्तों, वो 1 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 89 डिग्री तक यानी 89 डिग्री तक का जो कोण बनता है वो न्यून कोण के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब जब इससे ज्यादा होता है यानी 89 के बाद जब 90 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये कोण आपका समकोण त्रिभुज होता है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। 90 के बाद जब इसके बाद यानी 91 आता है, 91 डिग्री से लेकर दोस्तों 179 यानी 179 डिग्री का जो कोण बनता है, यानी 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। ये बात दोस्तों आप समझ लीजिए यहीं से, क्योंकि इसी कोण के आधार पर जब त्रिभुज को हम समझते हैं तो कोणों का याद होना बहुत जरूरी है। जब ये कोण आपको याद रहेंगे तो एकदम आसान तरीके से हम आपको भी बता रहे हैं, एकदम आसान तरीके से आपको बात समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों हम चलते हैं, सबसे पहले मेरा होता है न्यून कोण त्रिभुज। अब जो त्रिभुज बनता है कोणों के आधार पर, उसमें हम भुजाओं से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कोण। अब कोण क्या होता है ये भी बात आप यही से समझ लीजिए। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं, ये बात यही से आप समझ लीजिए। कोई भी दो रेखा ले लीजिए आप, एनी बॉडी, मान के चलिए हम यहाँ दो रेखा ये खींच दिए, ये रेखा मैंने खींच दिए। अब इसके बीच का जो झुकाव है, एक झुकाव ये मिल रहा है इनका दोनों का, एक झुकाव ये, एक झुकाव ये, एक झुकाव। अब इसमें देखेंगे तो हम चार कोण बन रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अगर हम दो रेखा खींचते हैं, एक ये खींच दिए, एक ये खींच दिए, तो इनके बीच का जो झुकाव है इसी को हम कोण कहते हैं। ये बात आप यहीं से समझ लीजिए। तो कोण जो होता है कोणों के आधार पर, अब इसमें देखेंगे कि त्रिभुज में जिस प्रकार से तीन भुजा होती है, तीन कोण होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। और एक बात आपको और यहीं से हम क्लियर कर देते हैं, त्रिभुज में जितनी भुजाएं बराबर होती हैं उतने कोण भी बराबर होते हैं। ये बात आप यहीं से समझ लीजिए। अगर मान के चलिए कि हमारा समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु में सारी भुजा बराबर होती है तो सारे कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो इसमें दो भुजा बराबर होती है तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे। और विषमबाहु त्रिभुज बनता है तो इसकी तीनों भुजा बराबर नहीं होती है तो तीनों कोण भी बराबर नहीं होते हैं। ये बात आप यहीं समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि इसमें त्रिभुज में जो होता है तीन कोण होते हैं। जिस प्रकार से तीन भुजा तो तीन कोण, जितने भुजा उतने कोण, और जितनी भुजा बराबर उतने कोण बराबर। ये बात आप यही जान लीजिए। अब यहाँ पर कोण जो बनेगा, इन कोणों को हम लिखते हैं, जैसे लिखा जाएगा, ये वाला कोण मुझे ज्ञात करना है तो इसका मान हम देते हैं, कोण का निशान ये होता है और कोण ए लिखा जाता है। और इसका लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कोण बी, और इसका लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कोण सी। ये बात दोस्तों आप यही से समझ लीजिए। कोणों को किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे हम भुजाओं को, ये भुजा है तो ए बी लिखे, ये भुजा है तो बी सी लिखे, और ये भुजा है तो हमारी आपकी ए सी हो गई, ये वाली भुजा। अब दोस्तों चलते हैं, कोणों को किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार से कोण का निशान बनाया जाता है और जिस रेखा के झुकाव का कोण निकालना होता है उसका नाम दे दिया जाता है। तो उसका मतलब ये हो जाता है कि ये कोण का मान ये लिखित दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं, अब आपको बताते हैं, सबसे पहला हमारा होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, पहले आप जानिए न्यून कोण होता क्या है। 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक का कोई भी आप कोण बनाओगे तो वो आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण रहेगा। तो दोस्तों अब अगर न्यून कोण 89 डिग्री तक होता है तो इसका त्रिभुज जो बनेगा वो भी 89 डिग्री के अंदर होना चाहिए। यानी त्रिभुज में जो तीन कोण दिए गए हैं, इन तीनों कोण में से सारे कोण जो हो वो 89 डिग्री के अंदर हो, यानी आपका 89 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए। तो इसमें कोई भी कोण, मान लीजिए ये कोण आपका 70 डिग्री का हो गया, ये वाला कोण हो गया आपका 40 डिग्री का, और ये हो गया आपका जो है 70 डिग्री का, ठीक है। तो अब एक बात यहीं से आप और समझ लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज जो बनाया जाता है इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप ये बात यहीं समझ लीजिए, 180 से ज्यादा नहीं होता है दोस्तों। तो अब हम जो त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री जो इसका योग होता है, इन तीनों कोणों में से सारे कोण जब 89 डिग्री के अंदर रहेंगे तो ये त्रिभुज आपका जो कहलाएगा वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। यानी न्यून कोण से बने त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। हम आप ये बात आपको कह सकते हैं, इसको ये बात से समझा सकते हैं दोस्तों। अब अगर 89 डिग्री के अंदर अगर इसमें से कोई भी कोण जो है अगर आपका 90 डिग्री पहुंच जाता है, अब दूसरा आता है हमारा समकोण त्रिभुज, तो इसको समझिए, क्योंकि 89 तक का अगर इसमें से कोई भी कोण आपका जो है 89 डिग्री से कम का बना हुआ है, 89 डिग्री तक भी माना जाता है। अगर
कोई कोण 89 डिग्री का भी हो गया तो इसका दो कोण जो होगा वो तीनों कोणों का 180 अंश के योग से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना है। तो 89 डिग्री का भी हो गया तब भी वो न्यून कोण के अंतर्गत आएगा। अगर 89 डिग्री तक के सारे कोण यानी इसके तीनों कोण जो हो वो 90 डिग्री से कम के बने हो तो समझ लीजिए वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। अब हमारा जो दूसरा त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज एकदम आसान होता है। कोई भी कोण, कोई भी त्रिभुज का कोई भी कोण, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, इसका कोई भी कोण, एक कोण सिर्फ 90 डिग्री का हो जाए, ये बात आप समझ लीजिए। एक कोण आपका 90 डिग्री का हो जाए। जैसे मान के चलिए आपको हम बता देते हैं, ये एक हम बना रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज में अब हमारा ये वाला कोण जो है ये 90 डिग्री का हो गया दोस्तों, ये 90 डिग्री का हो गया। तो अब इसमें 90 डिग्री जब ये कोण हुआ तो अब इसका जो है एक ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण ए हमारा 90 डिग्री का है। कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई भी कोण, एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज है, ये बात आप समझ लीजिए। दूसरा होता है आपका अधिक कोण, तीसरा वाला अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 91 डिग्री से लेकर, नहीं, जिसका एक कोण आपका जो है 91 डिग्री से 179 डिग्री तक का हो जाए। मतलब अगर ये 90 डिग्री है, अभी इसको हम 91 डिग्री कर दे तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। जैसे त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो समकोण हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर त्रिभुज का एक कोण 91 डिग्री से 179 डिग्री तक के बीच में आ जाता है तो वो त्रिभुज जो होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है। ये बात आप यहीं से समझ लीजिए। और ये भी आप जानिए कि त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है, तीनों कोणों का योग जो होता है दोस्तों, वो आपका 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी बात आप जान लीजिए। तो दोस्तों अब हम ये बात समझ लिए कि त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो वो समकोण त्रिभुज है। अगर 90 के जैसे ही ऊपर हुआ, एक ही कोण क्यों ना हो, एक ही कोण की बात कर रहे हैं, केवल एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा का बन जाए तो वो पूरा का पूरा त्रिभुज जो होगा आपका अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम आपको और बताते हैं इसी त्रिभुज में। मान के चलिए त्रिभुज में आपका परिमाप कभी कभी पूछता है कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का परिमाप जो होता है, मान के चलिए ये जैसे त्रिभुज आपका बना दिया गया है, परिमाप का मैंने एक वीडियो और बनाया, उसको आप देख लेंगे तो परिमाप का मतलब क्या होता है और एकदम आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। परिमाप का मतलब होता है बाहरी माप, परि का मतलब होता है बाहरी और माप का मतलब लंबाई। इसके बाहरी लंबाई की माप जो होती है वो परिमाप कहलाता है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, ये भी आप जान लीजिए। तो तीनों भुजाओं का योग का मतलब होता है जोड़, यानी तीनों भुजाओं का जब हम जोड़ देते हैं भैया, जैसे अब इसमें 3 भुजा कौन कौन सी है, AC हमारा 7 दिया गया है, AB हमारा 6 दिया गया है और BC हमारा 5 दिया गया, यानी तीनों को जोड़ दें तो 7 5 12 12 6 18 सेंटीमीटर जो होगा इस त्रिभुज का परिमाप होगा दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए। और दोस्तों हम आपको और बताते हैं, कभी कभी आपसे त्रिभुज में 2 कोणों को दे देता है, तीसरे कोण को पूछता है, ये बात भी आप यहीं से समझ लीजिए। जब आपसे 2 कोणों को दे दे और तीसरा कोण पूछे तब आप कैसे लगाओगे। मान के चलिए ये कोण आपका 91 डिग्री का हो गया और ये वाला कोण हम दे देते हैं 70 डिग्री का, और ये वाला कोण निकालने के लिए कहे तब आप कैसे निकालोगे। आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से निकालते हैं, जैसे मान के चलिए हमारा त्रिभुज का कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, इनको तीनों को मिलाकर 180 डिग्री होता है, ये बात हमको पता है। जिसमें से 2 कोण मुझे दिया गया है, तो 2 कोण कौन कौन सा दिया गया है, कोण ए दिया गया है और कोण बी दिया गया है, कोण सी का पता लगाना है। तो कोण ए की जगह पर हम लिख लेंगे 91 डिग्री, कोण ए 91 डिग्री दिया गया, कोण बी कितना दिया गया 70 डिग्री, कोण सी का मुझे पता लगाना है जो कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्तों, ये बात आप यहीं से समझ लीजिए। अब इसको हम दोनों का योग कर देंगे, तो इसका योग कर देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 7 16, यानी 161 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो दोस्तों अब 161 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब हम कोण सी बराबर इसका पक्षांतर कर लेंगे, ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 161 डिग्री, तो ये आपका कोण सी बराबर आ जाएगा 10 में से 1 गए 9 और यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गए 1 और 1 में से 1 गए 0, यानी कोण सी आपका जो आएगा वो 19 डिग्री का आएगा, यानी ये वाला कोण जो बनेगा ये 19 डिग्री का होगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।